नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और वीएमएन न्यूज के आज 25 मई 2026 के इस खास मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम केवल खबरें पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे की पूरी कहानी और उनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, इसे गहराई से समझेंगे। चाहे बात देश की राजनीति की हो, बदलते मौसम की हो या फिर दुनिया भर में हो रही हलचलों की, हर जरूरी खबर को डिकोड किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। उत्तर भारत में भीषण लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। इसके साथ ही ईंधन की कीमतों में एक बार फिर से भारी उछाल आया है, जिसने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। उधर कूटनीतिक मोर्चे पर अमेरिकी विदेश मंत्री का हाई प्रोफाइल आगरा दौरा सुर्खियों में है। और शिक्षा जगत की बात करें तो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका सीधा असर आपके और हमारे रोजमर्रा के जीवन पर पड़ रहा है, यानी मौसम। आपको बता दें कि आज से नौतपा की शुरुआत हो रही है। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब गर्मी अपने बिल्कुल चरम पर होती है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत के लिए सीवियर हीट वेव यानी भीषण लू का अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस वक्त देश में मौसम के दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। जरा सोचिए, एक तरफ पूरा उत्तर भारत तप रहा है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में, खासतौर पर ब्रह्मपुरी में तो पारा 47.1 डिग्री को भी पार कर गया है। राजस्थान वालों को भी 30 मई तक कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। लेकिन वही दूसरी तरफ दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत का नज़ारा एकदम अलग है। वहां भारी प्री मानसून बारिश हो रही है। असम के तुरा में तो रिकॉर्ड 29 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और हाँ, एक अच्छी खबर यह भी है कि केरल में 26 मई को ही मानसून के दस्तक देने की पूरी उम्मीद है। अब चूंकि उत्तर भारत में स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है, तो अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में आप लोगों से एक सवाल है, इस भीषण गर्मी और नौतपा से बचने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? क्या आप कोई खास घरेलू नुस्खा आजमा रहे हैं? अपने तरीके और टिप्स कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें, ताकि बाकी लोग भी इन जानकारियों का फायदा उठा सकें और इस झुलसाती गर्मी में खुद को सुरक्षित रख सकें। चलिए अब आते हैं उस खबर पर जो सीधा हमारी जेब पर भारी पड़ रही है। ₹2.71, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, उसका असर अब हम सब पर दिखने लगा है। घरेलू तेल कंपनियों ने सोमवार सुबह ही पेट्रोल में ₹2.61 और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि पिछले सिर्फ 10 दिनों के अंदर ईंधन के दामों में ये चौथी सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। जाहिर है, इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों की महंगाई पर पड़ना तय है। लेकिन इस बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता और बैंक ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर भी आई है। 25 और 26 मई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की एक बड़ी देशव्यापी हड़ताल होने वाली थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन और बैंक मैनेजमेंट के बीच मुंबई में हुई लंबी बातचीत के बाद ये हड़ताल आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज और कल स्टेट बैंक समेत सभी बैंकों में काम बिल्कुल सामान्य तरीके से होगा और आपको अपने बैंकिंग कामों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देश की राजनीति और कूटनीति का रुख करते हैं। आज का दिन भारत की वैश्विक स्थिति और हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम होने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस वक्त भारत के बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर हैं और उनका पूरा शेड्यूल काफी व्यस्त है। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान मिशन 500 पर विस्तार से चर्चा हुई, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक साझेदारी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके बाद आज उनका आगरा दौरा है। सुरक्षा का आलम यह है कि अमेरिकी सुरक्षा टीम ने ताजमहल और उसके आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। इसके बाद वो जयपुर भी जाएंगे, जो भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए काफी अहम कदम माना जा रहा है। इसी बीच देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से राजस्थान के बीकानेर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका ये दौरा मुख्य रूप से हमारे सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का ग्राउंड लेवल पर जायजा लेने के लिए है। इसके साथ ही वो स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों और सामाजिक संगठनों के साथ कुछ महत्वपूर्ण बैठकें भी करने वाले हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा के कड़े मानकों को देखते हुए गृह मंत्री का ये दौरा काफी क्रिटिकल माना जा रहा है। मीडिया और सरकार के संबंधों को लेकर भी आज एक बड़ी खबर सामने आई है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। दरअसल प्रधानमंत्री के हालिया नॉर्वे और नीदरलैंड दौरे के दौरान विदेशी पत्रकारों और भारतीय अधिकारियों के बीच कुछ तीखी बहस हुई थी। गिल्ड ने इसी का हवाला देते हुए इसे शर्मनाक करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार को मीडिया को एक प्रतिद्वंदी या दुश्मन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हमारा काम आप तक इस जानकारी को पूरी निष्पक्षता के साथ पहुंचाना है, ताकि आप खुद दोनों पक्षों को समझ सकें। अगर वैश्विक व्यापार की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज कनाडा के लिए रवाना हो गए हैं। उनका ये दौरा एक उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता के लिए है। इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो है दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को जमीन पर उतारना और द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना। हमारी घरेलू आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय समझौते बहुत मायने रखते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अदालत और जांच एजेंसियों की तरफ। आज देश की सुप्रीम कोर्ट में कुछ बेहद ही गंभीर मामलों पर सुनवाई हो रही है, जिनमें से एक है पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला नीट पेपर लीक मामला। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने जो खुलासा किया है उसका पूरा घटनाक्रम आपको हैरान कर देगा। देखिए ये सब कैसे हुआ। पहला चरण, परीक्षा से हफ्तों पहले ही एक पूरी साजिश रची गई और संभावित उम्मीदवारों को टारगेट किया गया। दूसरा चरण, परीक्षा से कुछ दिन पहले पुणे के एक स्कूल प्रिंसिपल ने एक बहुत बड़ी रकीम के बदले इस गिरोह के साथ हाथ मिला लिया। तीसरा चरण, परीक्षा वाले दिन इसी स्कूल के जरिए प्रश्न और उत्तर की पर्चियां छुप-छुपाकर बांटी गई। और अब वर्तमान स्थिति ये है कि CBI ने कोर्ट के सामने इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ कर दिया है। और हाँ, उन्होंने साफ इशारा दिया है कि जल्द ही कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। इसके साथ ही देश के एक और सबसे चर्चित मामले ट्विशा शर्मा मौत मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम सुनवाई होने जा रही है। आज जांच एजेंसियां अदालत के सामने अपनी ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं उनकी जमानत याचिकाओं पर भी आज कोर्ट का रुख साफ हो सकता है। पूरे देश की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि इस हाई प्रोफाइल केस में न्याय की दिशा आगे क्या मोड़ लेती है। अब आखिर में एक नज़र डाल लेते हैं कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर जिनका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। 900 से ज्यादा, ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि दुनिया भर के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को लेकर एक गंभीर आपातकालीन चेतावनी जारी की है। वहां खतरनाक इबोला वायरस के 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस जानलेवा प्रकोप को बाकी दुनिया में फैलने से रोकने के लिए इंटरनेशनल हेल्थ टीम्स तुरंत जरूरी कदम उठा रही हैं। लेकिन ग्लोबल लेवल पर एक अच्छी और पॉजिटिव खबर भी है। ओमान और ईरान के बीच मौजूद हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जो कि दुनिया भर में तेल सप्लाई का सबसे अहम और व्यस्त रास्ता है, वहां से एक राहत भरी खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति वार्ता चल रही है उसका सीधा असर ये हुआ है कि तेल और LNG से लदे कई बड़े कार्गो जहाज बिना किसी रुकावट के चीन और पाकिस्तान की ओर सुरक्षित रवाना हो गए हैं। ग्लोबल ट्रेड को सुचारू रखने और ईंधन की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए इन जहाज़ों का सुरक्षित निकलना एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। और इसी के साथ हमारा आज का यह समाचार विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में बनी है शांति और कनाडा में चल रही भारत की व्यापारिक बातचीत आने वाले समय में हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। दुनिया भर की ऐसी ही उलझी हुई और जरूरी खबरों को आसानी से और स्पष्टता के साथ समझने के लिए VMN न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं मैत्रेयी। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें VMN न्यूज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।